खुद जागना पड़ेगा दोस्तों, मेरे यार अच्छे से सुन लो, खुद जागना पड़ेगा। अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होगी, अपनी मुसीबतों का सामना खुद डट के करना होगा। आप लोग अपनी मुश्किलों के सामने कभी झुक नहीं सकते, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सामने कभी सिर नहीं झुका सकते। आपको एक बात पूछता हूं, आज तक जब आपको मुसीबत आई, जब आपको गरीबी आई, जब आपको तकलीफ आई, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइम आया, क्या कोई इंसान पूरी दुनिया में से कोई इंसान आपके पास आया जिसने आपको ये बोला हो कि भाई साहब आप गरीब हैं, आप लोग ये मेरे से 5 लाख रुपया ले लो और अपना कोई बिजनेस चलाओ और आगे बढ़ो, जब आपका बिजनेस अच्छे से फ्लोरिश हो जाए तो आप 5 लाख रुपया मुझे रिटर्न कर देना। क्या कोई इंसान पूरी दुनिया में से, चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया में से कोई इंसान आपके पास आया स्पेशल? जो कुछ ट्रस्ट बने हुए हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक असलियत यही भी है कि एक गरीब इंसान जो हेल्पलेस है, क्या उस इंसान की हेल्प करने के लिए पूरी दुनिया में से कोई आता है? अगर घर में दुख तकलीफ आ जाए तो लोग हंसते हैं, पड़ोसी के घर में घी के दिए जलते हैं, और अगर आपके घर में अच्छी गाड़ी आ जाए, आपके घर में अच्छा ट्रैक्टर आ जाए, आपके घर के अंदर कोई और बिजनेस का अच्छा पैसा आ जाए, पड़ोसी का चूल्हा नहीं जलता है, क्या विडंबना है। आपको खुद की अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गरीबी के सामने आप झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डटेंगे वहीं, मरोगे वहीं। आप लोग ये बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में खाने के लिए कनक नहीं है, क्या कोई इंसान पूरे दुनिया में से आपके पास आया कि ये मेरे पास 2 बोरी दाने हैं, कनक है, आप ले लो? कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और मेरा काम अच्छे से चल रहा है और आपके पास जमीन नहीं है, आप 2 एकड़ जमीन आप ले लो और इसमें आप लोग खेती करो और खेती करके आप लोग आगे बढ़ो। कोई इंसान पूरी दुनिया में चैलेंज करके बोलता हूं, कोई दुनिया में आपके पास आया ये कहने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए? छोटी मोटी हेल्प तो दुनिया करती है। आजकल तो लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज्यादा लालची हो गए हैं कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसके पीछे उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस घर में पैसा कैसे आ रहा है, ये घर पहले बिल्कुल गरीब थे, ये भूखे मरते थे, आजकल इनका खाना अच्छा कैसे बनने लग गया, आजकल इनके बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ने लगे। मेरे कहने का मतलब कि आप लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप लोग गरीबी के सामने, आप लोग मुसीबतों के सामने, आप लोग प्रॉब्लम्स के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। और पूरी दुनिया में एक भी एग्जांपल कमेंट में लिख देना मेरे को कि कोई इंसान ने अगर आपकी बहुत बड़ी हेल्प की हो, जो हेल्प्स मैंने बोली हैं, तो मैं भी उसको सलाम करूंगा कि रियल में वो इंसान है जो दूसरे की गरीबी को गरीबी समझता है, दूसरे की अमीरी को अमीरी समझता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। ऐसा इंसान आज की दुनिया में बिल्कुल प्लेटिनम जैसा, डायमंड जैसा हो गया है, जो कभी आसानी से मिलता नहीं है। तो दोस्तों, इस बात से आप लोग ये सीख करके जाओ कि ये वीडियो इतना ज्यादा शेयर करो कि हर इंसान जो इसको सुनेगा उसके अंदर एक आग लग जाए, एक जुनून पैदा हो जाए, एक पैशन पैदा हो जाए, और वो आग जब तक आपकी गरीबी दूर ना हो तब तक बुझनी नहीं चाहिए, और गरीबी दूर हो जाने के बाद भी नहीं बुझनी चाहिए। वो तब बुझती है जब इंसान मर जाता है, लास्ट दम तक, until the last breath, that ignition must not be extinguished. So my dears, मेहनत करने का एक हिम्मत सीखो, मेहनत करने का एक हुनर सीखो और खुद पे डिपेंड हो जाओ। किसी की आप लोग आशा पे, होप पे मत रहो। अपने कंधों पे अपनी मुसीबतों का भार उठाओ, अपने सर को कामयाब कर लो, अपने पैरों के अंदर ताकत भर लो, इस सीने के अंदर इतनी ताकत भर लो कि कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आपको झुका ना सके, आपको डुला ना सके, आपको हिला ना सके। थैंक यू दोस्तों।